नमस्कार, मैं हूं कृष्ण और आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 एफएम। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं श्री योगेश पांडे जी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। योगेश जी पिछले 30 वर्षों से, या यूं कहूं पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से समाज के विकास और उसके उत्थान के लिए अन्य प्रकार के सामाजिक कार्यों और साथ ही साथ समाज के उत्थान के लिए बहुत ढेर सारा काम किया है। अगर मैं विशेष रूप से आपसे बताऊं, मैं आज लाउड स्पीकर के इस विशेष कार्यक्रम में योगेश पांडे जी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। योगेश जी, मैं आपसे एक विशेष प्रश्न करना चाहता हूं, क्योंकि आपके द्वारा एक विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है हमारे गोरखपुर महानगर में, जिसका नाम है राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा। तो थोड़ा सा उसके बारे में हमारे जनता को बताएं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ये राष्ट्रीय पखवाड़ा है और भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर के चलाता है। पूरे देश में एक जितने भी संगठन हैं, जो भी समाज से जुड़ करके कार्य करता है, वो सब लोग मिलकर के नेत्रदान पखवाड़ा चला रहे हैं। इसमें जिसकी जो भूमिका है, जिस तरह से वो लोग करते हैं जी, उसी कड़ी में गोरखपुर सक्षम उत्तर प्रदेश, जो महानगर के अध्यक्ष डॉक्टर डी.के. गुप्ता के दिशा निर्देशन में और प्रांत के संरक्षक डॉक्टर अमित मिश्रा जी के निर्देशन में ये कार्य का शुभारंभ किया जा रहा है। और इसमें तमाम सामाजिक कार्यकर्ता लोग मिल करके एक साथ इस अभियान में जुड़ करके अपने आप को सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं। कुछ हमें ये बताइए कि जो राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा ये कब से कब तक चल रहा है? ये राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जाता है। इस बीच में लोगों के बीच में जन जागरूकता का अभियान, लोगों के बीच में ये बताया जाता है, जिस तरह से सब लोग मिलकर के रक्तदान के महत्व के बारे में बता दिए कि रक्तदान महादान होता है। एक बार अगर आपने रक्तदान किया तो किसी की जिंदगी बचा सकते हैं, लेकिन नेत्रदान उससे भी बड़ा दान है। नेत्रदान करने वाला व्यक्ति जीते जी तो अपने आंख से इस दुनिया को देख रहा है, मरने के बाद भी वो अपने आंख से जिंदगी देख सकता है। मरने के बाद बहुत भाग्यशाली जो लोग होते हैं, उनकी आंखें जिंदा रहेगी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। और एक नेत्रदान का तो कोई शब्द ही नहीं, मैं कैसे उसका इस पुनीत कार्य को आपके सामने रखूं। आप थोड़ा सा हमें ये भी बताइए कि ये जो नेत्रदान पखवाड़ा है ये कब से शुरू हुआ और वर्तमान में उसकी क्या क्या प्रक्रिया है, कैसे लोग इसमें भाग ले सकते हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत अच्छी बात आपने कहा कि नेत्रदान पखवाड़ा के रूप में शहर में बहुत सारे संगठन एक साथ अलग अलग तरीके से एक अभियान के रूप में मना रहे हैं, जिसमें कोई जागरूकता के तौर पर करता है, कोई कुछ। लेकिन सक्षम उत्तर प्रदेश इसको एक अभियान को एक विशेष रूप मूर्त दे रहा है। शहर के बड़े बड़े चिकित्सक लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना और उनके साथ साथ शहर में जो भी इस तरह से कार्य करने वाले संगठन हैं, उनको एक साथ एक समिति के रूप में। बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जो एक साथ मिल गए हैं। अब उनके डॉक्टर और उनके चिकित्सक एक साथ जाते हैं और पूरा इलाज, गरीबों का इलाज भी होता है जो जरूरतमंद है। और उसी में हम अपने नेत्रदान पखवाड़ा का एक विशेष, चूंकि डॉक्टर अगर बताएंगे नेत्रदान क्यों जरूरी है, नेत्रदान से क्या फायदा है, नेत्रदान से क्या आगे चल के उपलब्धि होती है, वो बहुत उसका बहुत महत्व होता है। अभी आने वाले समय में इसका 8 तारीख को समापन हो रहा है। इसके पहले हम लोगों का बहुत सारे कई जगहों में कार्यक्रम चल रहे हैं। आप चाहेंगे तो मैं उसका नाम भी बता सकता हूं, जहां जहां हमारा कार्यक्रम चल रहा है। चूंकि सक्षम उत्तर प्रदेश इस अभियान को बहुत गंभीरता से लेकर के कार्य कर रहा है, और खासकर हम लोग जैसे कि दिव्यांगों के लिए कार्य करते हैं, तो इसमें एक दिव्यांगता भी आता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आँख इस रोशनी को, मतलब उनको रोशनी पाने के लिए तरस रहे हैं, और उसको दूर करने के लिए यही एक माध्यम है। लोगों से आग्रह करें कि जीते जीते रक्तदान, जाते जाते नेत्रदान, यही अभियान है हम लोगों का। और इस अभियान पर लोगों से हम लोग आग्रह भी कर रहे हैं। आग्रह करने का 2-3 फोरम चिकित्सा सेवा दे करके लोगों के बीच में जाते हैं। इंटर कॉलेज के युवाओं से आग्रह किया करके, ताकि वहाँ तक मैसेज जा, ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत करके, ताकि वहाँ तक लोगों के जा। आप जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, भाई आपका चैनल भी एक बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क का एक माध्यम है, तो आपको भी हम लोग शामिल करेंगे कि आप लोग जो भी समाचार चलाओ, जो कार्यक्रम चलाओ। नेत्रदान पखवाड़ा में चूँकि 8
तारीख तक ये लास्ट है। कुछ ऐसा एपिसोड चला मैं, कुछ सक्सेस स्टोरी आप ऐसा प्रस्तुत करें कि लोग इससे जुड़ें। तो मैं इसीलिए जानना चाहता हूं कि हमारे जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, यदि उसमें से कोई ऐसा चाहता है कि वो आपके पास आकर के नेत्रदान की जो इस पखवाड़े को और बढ़ाए और उसको आगे ले जाए, तो वो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है? एक बात तो ये, और दूसरा, यदि वो नेत्रदान करना चाहता है तो वो इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है? बहुत आसान तरीका है। वो एक निर्धारित प्रोफार्मा है, सक्षम उत्तर प्रदेश के कार्यालयों पर आपको मिल जाएगा। महानगर में तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं, जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ फॉर्मेट ले करके जा रहे हैं। भरवाना मेडिकल कॉलेज में तो इसका एक पूरा डिपार्टमेंट ही खुला हुआ है। आप बढ़ानाचार्य मेडिकल कॉलेज में जो जाएंगे और बोलेंगे मैं नेत्रदान करना चाहता हूं, तो आपको इतना शालीनता के साथ लोग आपका फार्म भरवाएंगे और पूरा बकायदे ये प्रक्रिया होती है। और चूंकि बहुत कुछ है जो मेडिकल से संबंधित, तो हम तो नहीं बता सकते हैं। मैं तो केवल एक ऑर्गेनाइजर के रूप में इस अभियान के बारे में बता सकता हूँ। डिटेल जानकारी करने के लिए मेडिकल कॉलेज से भी आप संपर्क कर सकते हैं, जिला अस्पताल पर संपर्क कर सकते हैं, अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। इससे अच्छा और कई जगह हो नहीं सकता। मुझे एक और प्रश्न आपसे जानना है। कई बार लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, हालांकि ये हास्यास्पद है। जिस कार्य के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रक्रिया में जुड़ें। क्या लोग इसका कुछ अनुदान भी पाते हैं नेत्रदान करने के? ना, कोई नहीं। ये नर सेवा नारायण सेवा, इसमें 100% मान के चलिए कि ये इससे बड़ा दान कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल। और ये फ्री सेवा है। आपके दरवाजे सिर्फ आपको फार्म भरना, आपका मुफ्त में लिया जाएगा और मुफ्त में देते हैं। सरकारी व्यवस्था है और इसमें लेन देन का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है। संगठन है, जो संगठन आगे आ रहे हैं, ये अपने स्वेच्छा से आ रही हैं जी। सक्षम उत्तर प्रदेश अपने स्वेच्छा से इस अभियान को चला रहा है, ताकि कोई हर व्यक्ति, भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के हर व्यक्ति अपने आंख से देखे। इससे बड़ा चीज और कुछ नहीं मिल सकता है। आप कल्पना करिए, 5 मिनट हम अपने आंख से पट्टी बांध लेते हैं, एक छोटी सी कोई कण पड़ जाता है तो मैं कितना बेचैन हो जाता हूँ, और जिसके पास रोशनी ही नहीं है वो कितना बेचैन होगा। तो जो जाने वाला व्यक्ति है तो लकड़ी से जल जाएगा, मिट्टी में दब जाएगा, लेकिन उसकी आंख जब इस दुनिया को देखेगी तो कितना सुकून मिलेगा, उस आत्मा को आप अंदाजा लगा सकते हैं। सही बात है। नेत्रदान से आप बहुत सारे लोगों को रोशनी दे सकते हैं और राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा में भाग लेकर के आप बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं उन सभी ऐसे दिव्यांग लोगों का जिनके पास आंखें नहीं हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े और हमसे नेत्रदान पखवाड़े के बारे में विस्तार से चर्चा करी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लाउड स्पीकर 90 FM पे आने के लिए और इस बातचीत को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप पूरे टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस अभियान में आप भी एक हिस्सा बने। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।